कोई तनकीद हमें करेगा, हम काम करके दिखाएंगे। हमें अंदाज़ा है, हमें अदराक है इस बात का कि शहर कराची के अंदर बेशुमार मसाइल हैं कि उस बेहतरी को शोकेस करने में आप हम तमाम लोगों की मदद करें। एक और चीज़ कि पीपल्स पार्टी कोलैबोरेशन में बिलीव करती है, एंगेजमेंट में बिलीव करती है। चाहे मैं हूँ, डिप्टी मेयर साहब हों, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहिबान हों, हम एंगेज करना चाहेंगे आप तमाम लोगों के साथ, ताकि आपके साथ साहब हों, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहिबान हों, हम एंगेज करना चाहेंगे आप तमाम लोगों के साथ, ताकि आपके साथ मिलकर हम अपना नैरेटिव भी दे सकें, बता सकें हम क्या क्या काम करने में कामयाब हुए, क्या काम हो रहा है और क्या काम और मज़ीद करने की ज़रूरत है। चूँकि मैंने कहा कि मैं तनकीद का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ एक बात शुरू में करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अगले 10 दिन के अंदर मैं और सलमान दोनों किसी एक यूनियन कमेटी से एज चेयरमैन इलेक्ट होके जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर कोई शख्स समझता है कि हम 6 महीने पूरे इस्तेमाल करेंगे, नहीं, फौरी तौर पर हमने फ़ैसला किया है कि सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब भी और मैं भी 10 दिन के अंदर ऐलान कर देंगे किस यूनियन कमेटी से हम लड़ रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्द अज जल्द उसके ऊपर इंतखाबात करा दिए जाएँ, ताकि जो कानून की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो और हम 6 महीने तक हमें वेट ना करना पड़े। दूसरी चीज़, जो लोग तनकीद करते हैं कि हम लोग इलेक्टेड नहीं हैं, हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हम काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबरान हैं उनकी मेजॉरिटी से इलेक्ट हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि हम इलेक्टेड नहीं हैं, ये गलत बात है। कानून के मुताबिक इलेक्शन हुआ, मेयर डिप्टी मेयर का मुकाबला हुआ जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी इस मार्के में कामयाब हुई, जिसके लिए मैं और सलमान दोनों जहां अपनी क़यादत के शुक्रगुजार हैं, अपने काउंसिल अराकीन के शुक्रगुजार हैं, उसके साथ साथ हम अपने इत्तेहादी नून लीग और JUI के जो अराकीन हैं उनकी भी तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। ये आखिरी बात थी उनके सवालात के जवाब के हवाले से जो ज़ाती नौइयत के होते हैं। उसके बाद हम इस पर बात नहीं करेंगे, अब हम काम के ऊपर फोकस करेंगे। पहली चीज़, इस शहर की आवाम को उम्मीद दिलाना कि उनके मसाइल हल हो सकते हैं और उनकी बल्दियाती हुकूमत, उनके बल्दियाती इदारे वो मसाइल हल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वो प्रायोरिटी नंबर 1 होगी KMC की भी और हमारे टाउन्स की भी। दूसरी चीज़, हमारा शहर में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। एक बेहंगम शहर बदकिस्मती के साथ बन गया है। ये इदारा उसके बारे में कहता है, वो उसके बारे में कहता है, और अनफॉर्चुनेटली आपको एक बेहंगम या इनडिसिप्लिन इस शहर में नज़र आता है, जिसकी वजह से कोई कचरा कहीं फेंक के चले जाएगा, कोई डेबरी कहीं फेंक के चले जाएगा, कोई सड़क खोद के चले जाएगा। उसको कोऑर्डिनेट करना, उन चीज़ों को ठीक तरीके से चलाना हमारी प्रायोरिटी होगी। हमारी प्रायोरिटी होगी कि जहाँ शहर की तज़ीन व आराइश के ऊपर काम करते हैं, शहर की खूबसूरती को भी बरूए खातिर रखना है। बड़ा खूबसूरत शहर है ये। इस शहर में सब कुछ है, लेकिन बदकिस्मती के साथ कहीं मैंने अपनी वॉल चॉकिंग कर दी है, कहीं आपने अपनी वॉल चॉकिंग कर दी है। जो लोग दावा करते हैं हम शहर तब्दील करेंगे, वो अपने तशहीर के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, फिर लोग गुलकारी कर देते हैं अपने मुंह के ज़रिए। कहीं आमिल बंगाली मौजूद है, कहीं ज़्यादतीस का शुगर का इलाज करने वाला मौजूद है। भाई, तुम्हें इलाज करना है अपने क्लिनिक में करो। हमारी सड़कें किसी की ज़ाती तशहीर के लिए नहीं है। दुनिया के किसी शहर में नज़र नहीं आता, बल्कि किसी पाकिस्तान के और शहर में आपको नज़र नहीं आएगा ये। मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए। जो सबसे बड़ा पहला चैलेंज है हमारा, वो बारिशें हैं, कि बारिश के मसाइल जो जन्म लेते हैं उनसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे हम उनके जो नाले हैं अपने, उनकी सफाई को यकीनी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ नए नाले बनाने की ज़रूरत है उन नालों की तामीर किया जाए और उसकी मालकी की जाए। बुनियादी तौर पे शहर में मालकी का फुकदान था
क्योंकि जो शहर का मालिक था वो कहता था मेरे पास इख्तियार नहीं है। अब इंशाअल्लाह इस शहर की मालकी होगी और हम सब इस शहर की मालकी करेंगे, इस शहर की खिदमत करेंगे, और जो इस शहर के साथ ज़्यादती करेगा उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो पहला चैलेंज बारिश के हवाले से हंगामी बुनियादों के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि तकरीबन कोई 10 रोज़ कबल एक प्रॉपर प्लान के साथ हमने नालों की सफाई का काम स्टार्ट कर दिया है। शहर के तमाम नालों के ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है और कोऑर्डिनेशन के साथ KMC भी उसमें है, सिंध सॉलिड वेस्ट भी उसके अंदर है, स्वीप का इदारा भी उसके अंदर है, ताकि सब मिलकर काम कर सकें और नालों की सफाई हो रही है। कहीं पर मैं जाता हूँ, कहीं पर सलमान जाते हैं, कहीं पर नजमी भाई जाते हैं, कहीं पर करमुल्ला, आसिफ खान, दिल मोहम्मद, हमारे तमाम जो अरकान पीछे मौजूद हैं वो जाते हैं। और ये 4 महीने का ऑन गोइंग प्रोसेस होगा हमारा, ताकि मेक श्योर किया जाए कि कहीं पर अगर कचरा आ जाता है उस कचरे को फौरी तौर पर निकाल लिया जाए और कोई चोकिंग पॉइंट ना हो। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल हमने कामयाबी के साथ इसी फार्मूले को फॉलो किया था और आपको याद होगा 1150 मिलीमीटर बारिश हुई थी, कराची शहर बंद नहीं हुआ। यही हम लोग थे, मैदान में मौजूद रहे, काम करके दिखाया और बेहतरी आई। इंशाअल्लाह उसी चीज़ को इस साल और मज़ीद बेहतर तरीके से हम करके देंगे। KMC को अपने पैरों पर खड़ा करना, कि हम किसी के सामने जाके मोहताज ना हो और एहतजाज भी ना करें, उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठ के प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को फाइनलाइज कराना इंशाअल्लाह हमारी इंतज़ामिया की प्रायोरिटी होगी। और मुझे पता है, मुझे यकीन है, मेरे पार्टी के चेयरमैन ने भी ये बात की है, वज़ीर आला सिंध ने भी ये बात की है कि इंशाअल्लाह PFC के ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर काम किया जाएगा, ताकि सिंध की तमाम जो इलेक्टेड लोकल काउंसिल्स हैं उनको मज़ीद इख्तियारात दिए जा सकें। प्रॉपर्टी टैक्स डिवॉल्व कर दिया गया है और वो इस वक्त DMCs इकट्ठा करी थी। अब आज चूँकि टाउन मार्ज़े वजूद में आ गया है, अब टाउन उसको इकट्ठा करेंगे और शहरियों को ये पता होगा। मैं बताना चाहता हूँ शहरियों को कि आप जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं वो आपके टाउन के पास जाएगा और टाउन के पास ये इंसेंटिव होगा कि पैसे इकट्ठा कोई और कर रहा है, खर्च कोई कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, इकट्ठा भी ये लोग करेंगे, खर्च भी ये लोग करेंगे, ताकि ज़्यादा बेहतर डिलीवरेंस उन गली मोहल्ले की सड़कों के ऊपर हो सके। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो बहाली के ऊपर काम किया जाएगा उस पर आऊँगा, लेकिन मैं 3-4 जो बड़े प्रायोरिटी एरियाज़ हैं उनके ऊपर बात करना चाहूँगा। पानी हमारी प्रायोरिटी होगी। इस शहर को पानी की कमी का सामना है, पानी की शॉर्टेज का सामना है। माजी में किसी भी शख्स ने ये सोचा नहीं कि कैसे पानी की सप्लाई को बढ़ाया जाए। हर शख्स ने कहा कि पानी की मज़ीद लाइन डाल दो, लेकिन किंजर से पानी और कैसे लाया जा सकता है, हब से पानी और कैसे लाया जा सकता है, पानी को रिसाइकिल कैसे किया जा सकता है, पानी की ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है और समंदर के पानी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके ऊपर कभी बदकिस्मती के साथ किसी ने काम नहीं किया। और पानी का इशू हमारे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। और मैं आपको जो मैंने ये ब्रेक डाउन किया है उसमें मैं बताऊंगा कि हमारा क्या क्या प्लान है और हम क्या कर रहे हैं। किंजर से पानी लाने के लिए वफाकी हुकूमत काम कर रही है K4 के ऊपर, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस काम में सपोर्ट कर रही है। पानी वो लेकर आएंगे और जो इंटरनल लाइंस है वो वाटर बोर्ड इंशाल्लाह बिछाएगी। बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 200 अरब रुपए का, उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन मैं किसी एक चीज़ के ऊपर तकिया नहीं करना चाहूँगा। दूसरा काम जो हम कर रहे हैं वो हमारा हब डैम है। कराची को 2 जगहों से पानी सप्लाई होता है, एक है किंजर और दूसरा है हब डैम। हब डैम की टोटल जो हमें सप्लाई की एलोकेशन है कराची शहर को वो 100 मिलियन गैलन है यौमिया, यानी कि दिन में 100 मिलियन गैलन पानी कराची शहर को मिलता है। 100 MGD का वो मंसूबा है। 1960 की वो लाइन है, कभी किसी ने उसको अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की। हालत उसकी ख़राब है, उससे पानी की लीकेज होती है, पानी ज़ाया होता है, पानी चोरी होता है उसके अंदर। पहला फ़ैसला हमने ये किया है कि उसकी नई कनाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाली जा रही है। वो नई कनाल जो मौजूदा कनाल है उसी के बराबर में डाली जा रही है, ताकि रूट उसका क्लियर हो, कोई इंक्रोचमेंट का मसला ना आए। उसका प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी तैयार हो गई है
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध गवर्नमेंट की मदद के साथ वो काम किया जा रहा है और इंशाअल्लाह वो 100 MJD हब से कराची शहर को पानी मिलेगा और जो मौजूदा लाइन है जिससे हमको तकरीबन कोई 50-55 MJD मिल पाता था, उस लाइन को भी हम ख़त्म नहीं करेंगे। हम वफाक से रिक्वेस्ट करेंगे कि शहर की एलोकेशन को 100 MJD से बढ़ाया जाए और जो इजाफी हमको पानी मिलेगा हम दूसरी कनाल से उसको चलाएंगे। हम पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह 55 MJD हम पानी बचा पाएंगे जो कि ज़ाया होता था, और अगर वफाक से हम 25-30 MJD और हासिल कर लेते हैं तो तकरीबन 80-85 MJD पानी दिन का उसका इजाफा होगा सिस्टम के अंदर, जिसका फ़ायदा होगा साइट की आवाम को, बल्दिया की आवाम को, ज़िला किमाड़ी की आवाम को, सेंट्रल की आवाम को कुछ, औरंगी के एरियाज़ को कुछ, लियारी के एरियाज़ को फ़ायदा होगा। और नेचुरली जब इन एरियाज़ में पानी पहुँचेगा तो जो किंझर की लाइन आ रही थी उससे आप बाकी अपने एरियाज़ के अंदर पानी पहुँचाने में कामयाब हो पाएंगे। पहला। दूसरा काम, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, हम प्रोक्योरमेंट में इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द चले जाएंगे। दूसरा काम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 85 MJD के 2 प्रोजेक्ट, एक 60 MJD का और एक 25 MJD का, जो पानी को वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रिसाइकिल करके सनती इस्तेमाल किया जाएगा उसका। अभी आपकी जो मौजूदा सनत है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पानी, मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी ज़रूरत है पानी, हमें अंदाज़ा है इस बात का। वो भी जब मईशत चलती है, सनत चलती है, मुल्क चलता है, हमें अंदाज़ा है इस बात का। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सनती इस्तेमाल के लिए वो रिसाइकिल्ड पानी इस्तेमाल किया जाए, कि सनती ज़रूरियात उस रिसाइकिल पानी के ज़रिए इस्तेमाल किया जाए ताकि वो 85 MJD पानी आप सेव करें और वो 85 MJD पानी आपके, मेरे, हम दोस्तों के, गरीब आदमी के, मुतवस्सत तबके के आदमी, अमीर आदमी के घर में लाइन के ज़रिए उसको मिल सके। तीसरा काम, कि समंदर के पानी को, दुनिया भर में समंदर के पानी को मीठा करके डिसैलिनेशन के ज़रिए, RO के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। हम समंदर के ऊपर वाक़े हैं, कोई तकरीबन 500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है सूबाई सिंध की, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ कभी किसी ने डिसैलिनेशन के ऊपर फोकस नहीं किया। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि आज से कोई 7 रोज़ पहले वज़ीर आला सिंध की सरबराही में इजलास हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, और इब्राहिम हैदरी हमने जगह का इंतखाब किया है। मेरे साथ नज़ीर भुट्टो साहब भी मौजूद हैं, रफ़ीक जज साहब भी मौजूद हैं जो वहाँ के टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं। इब्राहिम हैदरी में इंशाअल्लाह 5 MJD का डिसैलिनेशन प्लांट लगाने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट तैयार है, जल्द उसकी कंसल्टेंसी होकर प्रोक्योरमेंट फ़ेज़ में हम चले जाएंगे। इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा ये होगा शहर के अंदर कि K4 तो एक किंझर के ऊपर काम कर रहा है, उसके अलावा हमने ऑल्टरनेट सोर्स हब की, ऑल्टरनेट सोर्स समंदर की, और ऑल्टरनेट सोर्स जो कि रिसाइकल्ड पानी है जो ज़ाया हो जाता है, उसके ऊपर हम काम करें ताकि शहरियों की मुश्किलात में हम कमी ला सकें। दूसरा सबसे संगीन मसला है शहर का, वो सेवरेज है। हमारी सड़कों का सबसे बड़ा दुश्मन, आप लोग कभी कभार तनकीद करते हैं कि जी सड़क बना दिया आपने, सड़क टूट गई। कहीं पानी की लीकेज होती है, कहीं सेवरेज की लीकेज होती है। सेवरेज और पानी जो है वो डामर का दुश्मन है। आप यकीन जाने, मैं कभी नहीं चाहूँगा सड़क टूटे, हम में से कोई नहीं चाहेगा सड़क टूटे, लेकिन अगर वो सेवरेज ओवरफ्लो होती है, वो लीक होती है, पानी की लाइन लीक होती है, वो दिक्कत क्रिएट करती है, सड़क टूट जाती है। हमने सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ कराची वाटर सेवरेज इम्प्रूवमेंट, वाटर सप्लाई सेवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट KWSSIP तश्कील दिया है, जिसके तहत हम अपना जो सेवरेज का पुराना निज़ाम था उसको रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं ताकि सेवरेज की नई लाइंस मुख्तलिफ मकामात पर डल सकें और लोगों का लॉन्ग टर्म बेसिस पर मसाइल उनके हल हो सके। उसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने तकरीबन 78
जेटिंग और सेक्शन व्हीकल्स, नजमी आलम साहब उस ज़माने में वाइस चेयरमैन थे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के, वो कराची वाटर सेवरेज बोर्ड को दी। वो मैं उनको मैजिक व्हीकल्स कहता हूँ। वो क्यों कहता हूँ उनको कि आपकी सेवरेज लाइन ब्लॉक्ड है, वो गाड़ी जाती है, उसको सक आउट करती है और फिर जाके उसको ड्रेन में डिस्पोज ऑफ कर देती है। 78 हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जो चल रही हैं, और पिछली साल की बारिशों में आपने देखा था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उस काम को अप्रिशिएट करते हुए हमने फैसला किया कि मज़ीद 24 ऐसी गाड़ियों को और अपनी फ्लीट में इजाफा किया जाए, और मैं आपको बता रहा हूँ 31 जुलाई को इंशाल्लाह वो 24 मज़ीद सक्शन व्हीकल्स हमारी फ्लीट में ऐड हो जाएंगी। 76 रह गई, 2 जला दी गई। जी हाँ, जलते तो लोग बहुत है, लेकिन अभी हम तनकीद पे नहीं जाएंगे, हमारा फोकस है काम। तो इंशाल्लाह वो 24 और आ जाएंगी 31 जुलाई तक, और वो आप कराची की सड़कों पर देखेंगे चलते हुए, काम होते हुए, ताकि सेवरेज के मामले पर भी हम रिलीफ लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तीसरा शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लोग तनकीद करते थे हमारे ऊपर कि हम ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं कर पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल के बजट में हमने पैसे अप्रूव किए बसेस के लिए। बड़े लोगों ने तनकीद की उस वक्त भी कि नहीं, ये झूठा खोखला वादा, ये पूरा नहीं होगा, लेकिन वादा किया गया कि शहर कराची के अंदर नई बसेस लेके आएंगे। हम पीपल्स बस सर्विस हमने शहर कराची में स्टार्ट की, और आज उस पीपल्स बस सर्विस से आप तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमने अपनी बच्चियों के लिए, माओ बहनों के लिए, ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस भी स्टार्ट की, और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस को भी शहर में इंट्रोड्यूस किया, जो इस वक्त आपको शहर कराची में चलती हुई नज़र आ रही हैं। और चूँकि फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, रुपी डी वैल्यू हो गया था, तो बहुत प्रेशर था कि इसके किराए को बढ़ा दिया जाए 50 रुपये से। मैं सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 350 मिलियन की मज़ीद सब्सिडी दी ताकि किराए को ना बढ़ाया जाए, और वो 50 रुपये को मेंटेन किया जाए। आज भी 50 रुपये में लोग सफ़र कर रहे हैं। ग्रीन लाइन वफाक के ताउन के साथ चला दी गई है, उसमें सूबाई हुकूमत का भी स्टेक है। आप सबको पता है, नुमाइश के ऊपर जो टर्मिनल बना है वो हमने बना के दिया था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ 350 मिलियन है वो, 35 करोड़ है वो सब्सिडी वाला। उसके साथ साथ अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, ऑरेंज लाइन जो कि फीड करती है ग्रीन लाइन को, वो भी हमने ऑपरेशनलाइज कर दी। मेरा भाई वहाँ से यूसी चेयरमैन है दिल मोहम्मद, यह आपको बता सकता है कि वो आज चल रही है, लोगों को चलते हुए नज़र आ रही है। 2 मज़ीद लाइंस के ऊपर इस वक्त काम का सिलसिला चल रहा है। एक है रेड लाइन जो कि मौसमियात की साइड से, मलीर कैंट की साइड से, यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए नुमाइश पर आएगी। इसकी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, 2 फेजेस में ये प्रोजेक्ट है, दोनों फेजेस के ऊपर काम चल रहा है, बट काम में थोड़ी सुस्ती है। मैं तनकीद का हमेशा खंदा पेशानी के साथ फेस करता हूँ। प्रॉब्लम है, और बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि जब इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब डॉलर 150 रुपये का था, आज वो डॉलर 300 रुपये का हो गया है। ये दिक्कत आ रही है, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये प्रायोरिटी पे हमारे है। मुझे लोग आए दिन कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड का बुरा हाल है, कल रात को मैंने विज़िट किया था, उसका मुझे अंदाज़ा है, बट हमारी प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह उस रेड लाइन के इस मसाइल को हम हल करेंगे ताकि जल्दी काम हो सके। पैसे उसके मौजूद हैं, और रेड लाइन इसलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को प्रोवाइड करेगा, दूसरा इसमें कोई सब्सिडी रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बायोगैस टेक्नोलॉजी पे चलेगा। आप सबको पता है हमारे भैंस कॉलोनी में KMC का एक बायोगैस प्लांट था, जो कि बदकिस्मती के साथ उसके साथ जो होना था वो हो गया। हम आगे का देख रहे हैं। हम पाकिस्तान का पहला बायोगैस टेक्नोलॉजी का प्लांट लगा रहे हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा रेड लाइन की बसेस को, ताकि बसेस जो हैं वो माहौल दोस्त, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकें। वो डीजल पे, पेट्रोल पर, गैस पर ना चले, उस बायोगैस के ऊपर चलेंगी। उससे हम अपने समंदर को भी ठीक कर पाएंगे। क्योंकि अब मेरे साथ सलमान बैठे हैं, ये बताएंगे आपको कि उस बेल्ट में प्रॉब्लम है कि वो जो गाय का फुजला होता है, गोबर, वो समंदर की तरफ चले जाते हैं, तो उसको भी हम
टेक केयर इंशाल्लाह कर पाएंगे। इसी तरीके से येलो लाइन जो कि लांडी की साइड से आएगी और कोरंगी से होते हुए, शारे दारुल उलूम से होते हुए, कयूमाबाद से होती हुई, कोरंगी रोड से होते हुए एफटीसी जाएगी। उसका भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसकी टेक्निकल बिड खुल चुकी है, फाइनेंशियल बिड इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में खुल जाएगी, जिसमें ना सिर्फ बसेस आएंगी बल्कि एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर क्रिएट होगा शहर के अंदर। और जिसमें मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा, जो हमारा जाम सादिक अली ब्रिज है, जो इस वक्त 4 लेन का ब्रिज है, मज़ीद 4 लेन का एक और ब्रिज उसके बराबर में बनाया जा रहा है और इस ब्रिज को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाएगा। यानी कि जब ये प्रोजेक्ट कामयाबी से बन जाएगा तो ये 8 लेन का ब्रिज इंशाअल्लाह कोरंगी नदी के ऊपर होगा, जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और जो कोरंगी के रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी को मज़ीद बेहतर बना देगा। पैसे इसके मौजूद हैं, एलोकेटेड हैं। प्रोक्योरमेंट जाम सादिक पुल को स्ट्रेंथन किया जाएगा, जो इस वक्त 4 लेन का ब्रिज है, दो एक तरफ खस्ता हाली का शिकार है, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, मुस्तहकम किया जाएगा। और उसी के बराबर में अगर आप कयूमाबाद की साइड से जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे 4 लेन का एक और ब्रिज बनाया जाएगा, यानी कि 8 लेन का ब्रिज अवेलेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल में इतना चौड़ा ब्रिज कराची शहर में कोई और नहीं होगा। और इसी तरीके से कोरंगी रोड पे 2 मज़ीद और ब्रिजेस बनाए जाएंगे ताकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर पूरा बन जाए। मज़ीद बसेस को ऐड करने के लिए बजट में पैसे मुख्तस किए हैं। और मैं आज ये भी आपको दावत देता हूँ आपके ज़रिए कि बल्दिया उज़्मा कराची के अपने भी कुछ बसेस के रूट्स हैं जिस पर माजी में बसेस चलती थी, जो माजी में फिर बंद कर दी गई थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं चाहूँगा उन रूट्स के ऊपर बसेस चलें। मैं आज आपके सामने पब्लिक सेक्टर के बिहाफ पे प्राइवेट सेक्टर को ये दावत देता हूँ कि अगर वो हमारा हाथ थामना चाहते हैं और हमारे साथ बसेस चलाना चाहते हैं तो हम एक शफाफ तरीके से बिडिंग करेंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे। और अगर हमारे रूट्स पे कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी आके बसेस चलाना चाहेगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे ताकि लोगों को मज़ीद आसान और सस्ती सफ़र की सहूलियात इंशाअल्लाह मिल सके। इसके बाद एम्बुलेंसेस नहीं थी शहर के अंदर, पहले 68 एम्बुलेंसेस इंट्रोड्यूस की गई, उसके बाद 230 मज़ीद एम्बुलेंसेस आ गई हैं। रेस्क्यू 1122 चलती हुई शहर में आपको नज़र आ रही है। कल मैंने ख़ुद रात को उसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विज़िट किया था बैतुल मुकर्रम पर जो हमने बनाया है, और माशाल्लाह इस वक्त 10 से 15 मिनट उसका रिस्पांस टाइम है और ये एम्बुलेंस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को प्रोवाइड करें। इस सर्विस को भी मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इसके अंदर भी मज़ीद 50 एम्बुलेंसेस का इजाफा सिंध हुकूमत की मदद के साथ हम करने जा रहे हैं। मैयत गाड़ियाँ भी ऐड की गई हैं, कुछ 25 गालिबन छोटी व्हीकल्स हैं जो कि तदफीन के लिए गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी। कराची का एक बहुत बड़ा मसला कब्रिस्तान में स्पेस ना होना है। अच्छी खबर देता हूँ, 200 एकड़ कब्रिस्तान की ज़मीन मुख्तस करा ली है। कीमाड़ी ज़िले में वो 200 एकड़ की ज़मीन है। आज पहली हिदायत मैं KMC के अमले को देके आया हूँ, उसकी पोजेसन लें, जल्द अज जल्द 4 दीवारी बनवाएं, उसको लेवल करें। और उस कब्रिस्तान को भी मैं कराची के मुखैर हजरात के साथ बैठ के एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहेंगे हम लोग जिसके अंदर KMC भी मौजूद हो, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हों, और ऐसा कब्रिस्तान बनाए जो मिसाली कब्रिस्तान हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मैयत को दफनाने के अलावा कोल्ड स्टोरेज भी वहाँ पर हो, गुस्ल वगैरह की फैसिलिटीज़ भी हों, वो करेंगे। 200 एकड़ हासिल कर लिए हमने इंशाअल्लाह, उसके ऊपर जल्द आपको काम होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि शहरियों को कब्रिस्तान के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामने। नजमी भाई भी इस हवाले से बार बार बात करते हैं, दिल मोहम्मद, करमुल्लाह, सलमान, हम सबको इस बात का अंदाज़ा है। और मलीर के अंदर भी हम ज़मीन आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं। सलमान का ताल्लुक़ ख़ुद मलीर से, इनकी मदद लेंगे इंशाअल्लाह। एक कब्रिस्तान उस साइड पर भी बड़ा हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे ताकि ये मसला भी आवाम का हल हो सके। अब आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर।
जाम सादिक मैंने आपको बता दिया, जाम सादिक के बिल्कुल बराबर में कोरंगी कॉजवे। आए हर साल बारिशों में पानी आ जाता है, रोड छुप जाती है, रोड का बुरा हाल होता है। 2 काम किए हैं हमने। पहला काम, एक 4 लेन का 4.5 लेन का आधी लेन एक एडिशनल होगी। नया ब्रिज कोरंगी कॉजवे पे हम तैयार करने जा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट का आगाज़ हो गया उसका। इंशाल्लाह उस ब्रिज बनने से जो लोग बोल चैनल की तरफ जाते हैं, CBM यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, इंडस हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, इब्राहिम हैदरी कोरंगी की तरफ जाते हैं, सनती लोग भी हैं, मज़दूर भी हैं, रिहायशी भी हैं, उनका एक देरीना मसला बिलावल भुट्टो साहब की सिंध हुकूमत, बिलावल साहब की बल्दिया उज़्मा कराची हल करने जा रही है। और जब तक वो ब्रिज नहीं तामीर होता, 10 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने काटी को दिए हैं कि उस सड़क की इमीडिएट रिहैबिलिटेशन आप कर लें ताकि लोग बआसानी उससे गुजर सकें। उसकी पेमेंट हो चुकी है, इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर देंगे। वहीं से निकलते हैं आप, तो आप आते हैं बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे पे। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तो उस ज़माने में हमने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया था। सईद गनी साहब का हल्का है उल्टे हाथ पे, महमूदाबाद का एरिया है, उसके ऊपर बुरा हाल था उस सड़क का। हमने उस सड़क के ऊपर काम स्टार्ट किया, उसकी बेसिक कारपेटिंग मेरे दौर में हो गई थी, फिर पिछले दिनों रुक गई वो। आज सुबह मीटिंग की है उसके ऊपर, और हंगामी बुनियादों के ऊपर जो उसका काम रह गया है, काम को मुकम्मल किया जाएगा। फरहान गनी साहब जो वहाँ से चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक मीटिंग मैं उनके साथ कर चुका हूँ। महमूदाबाद का नाला भी क्लियरेंस का काम इस वक्त चल रहा है। हमने विज़िट किया था उस दिन वहाँ पे। एक नया नाला जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई थी, वो भी हमने लोकल लोगों की मदद से उसको साफ़ कर दिया है। उसकी अब रिहैबिलिटेशन का काम होगा, तो इंशाल्लाह बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे आपकी ठीक हो जाएगी। उसी के बराबर में मलीर एक्सप्रेसवे 38 किलोमीटर रास्ता है जो कईयोबाद से आपको काठौर लेके जाएगा। बड़े लोग तनकीद करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि लोगों का काम है तनकीद करना। जैसे आपकी लियारी एक्सप्रेसवे है जो कि एक रिंग रोड के तौर पे लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से मलीर एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो वो भी एक बड़ा कारामद चीज़ कराची की आवाम के लिए होगी, और जो अप कंट्री लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ी कारामद साबित होगी। इतवार के रोज़ वज़ीर आला सिंध ने उसका ख़ुद पर्सनली दौरा किया था, मैं भी था, सलमान भी मेरे साथ थे, और हिदायत ये जारी की गई है। टारगेट हमारा ये है कि उसका जो पहला फेज़ है, जो कईयोबाद चौरंगी से लेके शाह फैसल कॉलोनी जो एयरपोर्ट का एग्ज़िट होगा, उसको हम कोशिश करेंगे अगस्त तक कंप्लीट कर लें। उसका शेड्यूल टाइम दिसंबर है वैसे, पर हम कोशिश करें काम तेज़ हो, और तेज़ होते हुए उसको हम कोशिश करेंगे कि अगर हम अगस्त में कंप्लीट करा लें, वरना अगस्त में नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इसी साल वो पहला फ़ेज़ मुकम्मल कर दिया जाएगा। और आगे वाला जो फेज़ है जो काठौर की तरफ जाता है, वहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है। कल भी वज़ीर आला सिंध ने एक मीटिंग की थी, तमाम चीज़ों को रिजॉल्व कर दिया गया। इंशाल्लाह टारगेट ये है कि अगले 1 से 1.5 साल में वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक बहुत बेहतर चीज़ इस शहर के लिए साबित होगी। लोगों का फ्यूल के चार्जेस बचेंगे, जो शारे फैसल की यूनिवर्सिटी रोड की ट्रैफिक कंजेशन है वो कम होगी, और लोग बासानी 10 से 15 मिनट में शहर के एक कोने से शहर के दूसरे कोने तक पहुंच जाएंगे। चूँकि मलीर एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहीं ज़िला मलीर की बात करते हैं। वहीं से थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो लिंक रोड है जो कि नेशनल हाईवे को और सुपर हाईवे को कनेक्ट करती है। उसके ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम चल रहा है। 70% उसका काम कंप्लीट हो गया है। 20% काम का इसलिए इशू है कि उसकी जो एग्ज़िट है वो इंटरचेंज बनना है मोटरवे पे, वो एक इशू है, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन हमने फैसला ये किया है कि इंशाल्लाह आइंदा चंद माह में जो उसका काम रह गया है उसको कंप्लीट करके हम उसको पब्लिक के लिए खोल देंगे, ताकि लोगों को जो एक बेहतरीन फैसिलिटी मिल सकती है, यानी कि मलीर के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, ही कोना से ऊ कोना तक लोग बासानी पहुंच सके। गडाब के लोगों का भी फ़ायदा होगा, इब्राहिम हैदरी के लोगों का भी फ़ायदा होगा, कायदाबाद के लोगों का भी फ़ायदा होगा,
मेमन गोट वगैरह के लोगों का भी फ़ायदा होगा। यहाँ से पीछे चलते हैं, पहलवान गोट आते हैं। पहलवान गोट इसलिए ज़रूरी है कि एयरपोर्ट सारे फैसिलिटी भी टच होती है वहाँ से, हबीब यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे, और एक गुंजान आबाद इलाका है, एरिया कंटोनमेंट का है। वहाँ पे नाला सिंध हुकूमत बना के दे रही है हमको। अगले 15 रोज़ में उसका काम मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा उसको इंशाल्लाह। बारिशों से पहले पहलवान गोट के नाले को मुकम्मल कर दिया जाएगा और खोल दिया जाएगा इंशाल्लाह। इट विल बी यूज्ड। ज़िया मोइनुद्दीन फ्लाईओवर बिलावल साहब ने इनॉग्रेट कर दिया है, और वहीं पर जौहर अंडरपास के ऊपर काम चल रहा है और तेज़ी के साथ चल रहा है। आप दोस्त देख सकते हैं, दिन रात उसके ऊपर काम हो रहा है। शेड्यूल टाइम उसका 31 दिसंबर है। उनको बार बार विज़िट करके हम पुश कर रहे हैं, तो वो अक्टूबर के आखिर तक आ गए हैं कि इंशाल्लाह अक्टूबर में ख़त्म कर देंगे। मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, सलमान फिर कोशिश कर रहा है कि उस काम को भी हम 14 अगस्त तक मुकम्मल कर लें। काम चल रहा है, काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसी रोड से आगे चलते हैं, राशिद मनाज रोड से कैफ़े प्याला, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। पावर हाउस राउंड अबाउट तक हमने काम कर दिया है, अब कैफ़े प्याला तक उस सड़क को लेके जाना है। ड्रेन भी बनाई है, सेवरेज को भी ठीक किया है, और फिर सड़क को बनाया है, स्ट्रीट लाइट्स को भी ठीक किया है। शारे नूरजहाँ के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, और सिर्फ शारे नूरजहाँ पे नहीं, उसके साथ जो ऊपर से नाले आते हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है। जो उसके बीच में से नाला गुजरता है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। शादमान नाला, जिसके ऊपर जाके लोग खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो करते थे, हमने जाके काम स्टार्ट करा दिया है। काम चल रहा है और काम आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त भी सखी हसन के साथ वो नाले के ऊपर काम चल रहा है। अभी विज़िट करूँगा मैं उसका। शारे हुमायूं, शारे जहांगीर नाले के ऊपर काम चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सड़क की भी अब तामीर चल रही है। अज़हर अली शाह स्टेडियम के सामने से एक ज़माने में हम गुजरते थे, बुरा हाल था। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी काम कर रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मीना बाज़ार। इस बजट में मीना बाज़ार पे 4 लेन के अंडरपास की मंजूरी कराई है हमने।